ठीक है, तो अगली चीज इसमें लास्ट लिमिट पढ़ लिया कंटिन्यूटी, और आखिरी चीज इसमें जो बची वो बची है क्या बचे, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी बड़ा आसान सा चीज है, इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं क्या चीजें हैं। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तब भी इसकी चर्चा हुई थी। आज थोड़ा इसको डिटेल में चर्चा कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और इसी की मैथमेटिकल मेथड क्या होगा किसी फंक्शन को अगर हमें डिफरेंशिएबल शो करना होगा तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक कर्व है कुछ इस तरीके का, ये y इक्वल टू हमारे पास कुछ f ऑफ x है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि किसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। कोई भी पॉइंट आप लेना चाहें, आपकी इच्छा है। अगर मान ले x इक्वल टू a पे चेक करना चाहते हैं, किस पे, जहां a कोई रियल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो मान ले ये पॉइंट हमने a यहां बैठा दिया। ठीक, अब a बैठाया हमें, तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेगी यहाँ पे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है। पहली बात तो ये किसी इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए, हाँ कंटीन्यूअस होना जरूरी है, इसके कंडीशन भी बताएंगे क्या है। तो हम पहले राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। किधर की तरफ मूव कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए राइट साइड के लिए। तो अगर राइट साइड एक पॉइंट हम जस्ट इसके बाद ले रहे हैं, जस्ट इसके बाद, लेकिन दिखाने के लिए हम थोड़ा दूर ले रहे हैं, तो हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं और इस वाले पॉइंट को हम a प्लस एच बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे, a प्लस एच। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, a अगर जो भी नाम देना चाहें आप, इसका नाम q दे दें, तो q का जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट a प्लस एच आने वाला है और y कोऑर्डिनेट जो आने वाला है वो f a प्लस एच आने वाला है। सोच ले, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो p है इसका भी कोऑर्डिनेट आप आसानी से लिख सकते हो कि ये a कॉमा f ऑफ a है। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? अच्छा, इसको जब ज्वाइन करेगा यहां से ऐसा, तो एक कॉर्ड pq दिख रहा है, दिख रहा है क्या? अच्छा, इसको अगर थोड़ा पीछे लेके आ जा, ऐसे ऐसा अगर लेके आ जा, तो ये एंगल थीटा बन रहा है थीटा। तो ये बात भी तय है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी कितना बन रहा होगा। तो क्या तुम यहां से स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ निकाल सकते हो? स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ जो तुम्हें मिलने वाला है यहाँ से f a प्लस एच माइनस का f ऑफ a और डिवाइड बाई नीचे लिखेगा कितना बच्चे, a प्लस एच माइनस का a। ये बात तो सभी को पता है कि ये वाला डिस्टेंस a प्लस एच माइनस f ऑफ a, ये वाला डिस्टेंस a प्लस एच माइनस क्या है, a। कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दे। अब एक पॉइंट ले ले q डैश, इसका नाम क्या दे दे बच्चे। तो इसका जब q डैश का कोऑर्डिनेट जब लिखोगे तो तुम लिखोगे a माइनस एच। इस वाले पॉइंट को हमने क्या ले लिया बच्चे, a माइनस एच। क्या ले लिया? तो a वाला जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो a माइनस एच आएगा, आया। q का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया। तो फिर से अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो किसका, pq डैश का, स्लोप ऑफ pq डैश। तो अभी भी अगर यहां से इसको यहां पे अगर इसको ज्वाइन करोगे ऐसा, तो ये पीछे की तरफ कुछ आने वाला है। ठीक है, हम फिलहाल अगर इसका स्लोप pq डैश लिखना चाहें तो हम लिखेंगे f a माइनस f a माइनस h डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे a माइनस h। हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है? अच्छा, अब इस बात को समझ के थोड़ा इसको अरेंज करेगा तो नीचे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस h आ रहा है। क्या आ रहा है? तो हम इसी चीज को अरेंज करके ऐसे लिख दे रहे हैं f a माइनस h माइनस का f ऑफ a और नीचे डाल दे रहा है माइनस h। क्या डाल दे रहा है? हम माइनस को कॉमन कर लिए। हम क्या कर लिए, माइनस को कॉमन। अच्छा, अब सोचना मेरे साथ थोड़ा सा, जो सोचने की हम कोशिश करा रहे हैं आपके लिए, कि जिस दिन h टेंड्स टू 0 होगा, जिस दिन h टेंड्स टू, समझ रहा है, तो जिस दिन h टेंड्स टू 0 होगा उस दिन a प्लस h जो होगा वो टेंड्स टू a होगा। h टेंड्स टू 0 होगा तो a प्लस h टेंड्स टू क्या होगा, कोई दिक्कत है? अच्छा, उस दिन q जो है वो अप्रोच करेगा p को। q किसको अप्रोच करेगा? ये जो पॉइंट q है ये किधर की तरफ अप्रोच करेगा, p की तरफ। हाँ, क्योंकि गैप जो है वो हम छोटा कर रहे हैं। तो उस दिन ये जो कॉर्ड pq है, क्या बच्चे, कॉर्ड pq, वो हो जाएगा बिकम्स टैंजेंट। क्या बन जाएगा, टैंजेंट एट x इक्वल टू कितना पे बच्चे, a पे, यूनिक टैंजेंट। कैसा? हाँ, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट सॉल्व। हाँ या ना, ये यूनिक टेंजेंट बनेगा किस साइड की तरफ, राइट वाले। किधर की तरफ? हाँ, ये पॉइंट आपने राइट लिया तो राइट साइड की तरफ बनेगा। कोई दिक्कत है?
अच्छा, सिमिलरली अगर आपका फिर से इस कहानी को समझ के h टेंड्स टू 0 हो गया तो a माइनस एच भी किसको अप्रोच कर रहा है? a को। तो उस दौरान भी जो आपका q डैश है वो किसको अप्रोच करेगा? p फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो उस केस में भी तुम यहां से देख पाओगे कि अगर ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो ये जो pq डैश है कॉर्ड है, अभी क्या है बच्चे, ये कॉर्ड pq डैश जो है वो बिकम्स क्या हो जाएगा बच्चे? टेंजेंट। बिकम्स क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट। वही रख दो, वही रख दो। बिकम्स क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो बना ये किधर से बना? लेफ्ट साइड से। किधर से बना? ठीक। और ये जो बना वो किधर से बना बच्चे? राइट से। किधर से बना? अब समझना क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर x इज इक्वल टू ए पे ये जो दोनों टेंजेंट आपने निकाला फ्रॉम द लेफ्ट एंड फ्रॉम द राइट, ये दोनों एक स्मूथ लाइन बना जाए, यानी एक ही टेंजेंट हो जाए, क्या हो जाए? तब ये फंक्शन जो होगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ पा रहा है? जैसे हम बोले कि इसके लिए जब हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा आया, और इसके लिए भी जब टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ही है, यानी ये दोनों जो टेंजेंट है वो दोनों एक स्मूथ लाइन बना जाए। क्या बना जाए? ये कब होगा? जब ए वाली क्वांटिटी और ए वाली क्वांटिटी बराबर होगी। यानी यहां से एक tan थीटा कब बनेगा? अगर इसको tan थीटा हमें बनाना हो तो ये tan थीटा कब बनेगा? जब h टेंड्स टू 0 होगा। जब h टेंड्स टू, तो इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बच्चे? राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RHD से। किससे? और जिस पॉइंट पे लिख रहा है इसको हम लिख देते हैं ऐसे RF डैश। क्या लिखते हैं? RF डैश। तो फॉर्मूला इसका बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाय नीचे केवल कितना दिख रहा है? आया? आया समझ में? इसी को तुम फर्स्ट प्रिंसिपल बोले थे क्लास 11th में। क्या बोले थे? इसी से सारे फॉर्मूले प्रूफ हो रहे थे। अच्छा, उसी तरीके से दूसरा आपका जो बनता है वो बनता है बच्चे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बनता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो LHD से, और इसको लिखते हो LF डैश A। क्या लिखते हो? और इसका जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो दिख रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस का कितना बच्चे? f ऑफ a, और नीचे कितना दिख रहा है? माइनस h। तो कह रहा है इफ एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू RHD बराबर हो जाए किसके बच्चे? LHD। यानी कहने का मतलब कि RF डैश A जो है वो बराबर हो जाए किसके? LF डैश। और एक कोई फाइनाइट वैल्यू क्या हो बच्चे? तब हम बोलेंगे देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज एट x इज इक्वल टू a। तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा किसके? x इज इक्वल टू a। ये तो बात हो गई ये मैथमेटिकल। ये कौन सी बात हो गई बच्चे? मैथमेटिकल मीनिंग। मैथमेटिकल मीनिंग, इसकी मैथमेटिकल मीनिंग हो गई कि अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया तो ये क्या कहलाएगा? डिफरेंशिएबल। ज्योमेट्रिकली कब डिफरेंशिएबल होगा? जब ये दोनों लाइन स्मूथ कर्व बना जाए, ये स्मूथ लाइन बना जाए, यानी टेंजेंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड टेंजेंट फ्रॉम द राइट साइड becomes coincide and form a single tangent at the point x is equal to a, then at that point that function is called differentiable। क्या ये बात समझ में आ? लिखवा दे रहे, ये बात ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखवा रहे। इतनी बात क्लियर है? हमारे काम की चीजें है, हमारे काम की चीजें। तो क्या सर कहीं पे अगर स्मूथ कर्व नहीं होगा तो क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा? कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। यानी ऐसा पॉइंट जहां पे कॉर्नर बन रहा हो, क्या बन रहा हो? शार्प एज बन रहा हो, होल हो, ब्रेक हो, वैसे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इतना नोट कर, बाकी लिखवाते हैं बात। अब इसी चीज को हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली आपको बताते हैं कि किस तरीके की चीजें चल रही है। कि अगर इसकी अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग को हम समझने की कोशिश करें तो हम अगर बात करें कि लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर हमने एक तरफ ले लिया, मान लो लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां हमने ले लिया स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ डैश। क्या ले लिया बच्चे? कॉर्ड PQ डैश। तो ये बेसिकली क्या है? टेंजेंट फ्रॉम द लेफ्ट, टेंजेंट फ्रॉम द, यानी ये बेसिकली है टेंजेंट एट P फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लिमिट h टेंड्स टू 0 ले रहे हैं
और स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू ले रहा है। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या ले रहा है बच्चे? पी क्यू। तभी आपको क्या दे रहा है बच्चे? ये अभी भी टेंजेंट एट पी दे रहा है, टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड। तो कहता है कि अगर दोनों चीजें क्या हो जाए? बराबर है, दोनों चीजें क्या हो जाए? यानी कहता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, या ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी फ्रॉम राइट साइड, फ्रॉम। तो कहने का मतलब है सेमी टेंजेंट हो जाए एट पी पे, क्या हो जाए? सेम टेंजेंट हो जाए, एक तरफ से जा रहा है, उधर भी मिल रहा है। यानी ये बात यहां से कंक्लूड करें तो सेम टेंजेंट बोले, सेम टेंजेंट एट पी फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, फ्रॉम लेफ्ट एंड। और बात जो हमने बोला कि अगर ये लेफ्ट एंड राइट से सेम टेंजेंट होगा तो कहने का मतलब है कि ये स्मूथ कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? ए स्मूथ कर्व एट पॉइंट पी, एट पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे। यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि जिस पॉइंट पे हमें डिफरेंशियलिटी चेक करनी है उस पॉइंट पे एक ही टेंजेंट संभव, एक ही टेंजेंट। उससे ज्यादा अगर टेंजेंट आता है तो फिर एक से ज्यादा टेंजेंट अगर आता है एक पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल संभव नहीं। बात समझ में? अच्छा, एक चीज और समझ लेगा कि अगर इंटरवल में बात हो जाए, किसमें बात हो जाए बच्चे? इंटरवल में। अच्छा, एक चीज और यहां लिख लेगा नोट करके कि एनी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल, दोनों बातें एक ही है। एट एनी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट any point if at that point there is sharp edge, या फिर आप इसी को कॉर्नर भी बोल सकते हो, शार्प एज कॉर्नर, या फिर आप बोल सकते हो होल्स और ब्रेक इन ग्राफ, तो एक कोई ग्राफ है उसमें अगर कहीं शार्प एज बन रहा है, क्या बन रहा है? शार्प एज बन रहा है, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर इस बात को हम प्रमाणित करना चाहें तो हम मान ले fx इक्वल टू एक फंक्शन ले रहा है x माइनस 1 मॉड, क्या ले रहा है? x माइनस 1। हम एक चेक करना चाहते हैं एट x इक्वल टू 1 पे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अगर हम ग्राफ बनाएं थोड़ी देर के लिए तो सभी को पता है कि y0 कहां होगा? 1 पे। y0 कहां होगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बता दिया है, तो ये 1 है तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। हाँ या ना बोल? क्या 1 पे शार्प एज बन रहा है? क्या 1 पे क्या शार्प एज बन रहा है? ये 1 है, ये शार्प एज बन रहा है, क्या बन रहा है? तो यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ज्योमेट्रिकली ये डिफरेंशिएबल। और बचपन में भी पढ़ रखा है, अगर थोड़ा सा आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी, जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर करेगा तो उस पर टेंजेंट डालेंगे तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट यानी दो डायरेक्शन संभव। समझ रहा है? अच्छा, तो यहां अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करें 1 पे तो हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। थोड़ा अगर समझना, हम डायरेक्ट अभी इमेजिन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव जब निकालेगा तो कैसे निकालेगा? फॉर्मूला के हिसाब से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा तो r(f'(1) निकालेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? fa प्लस, ठीक है लिख देते हैं फॉर्मूला। तो f1 प्लस h माइनस का f1 डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा? h। हाँ या ना? अगर यहाँ f1 प्लस h निकालना चाहते हैं तो यहाँ 1 प्लस h रखेगा, x के जगह क्या रखेगा? तो 1 प्लस h माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल क्या बचा? h, मॉड का h क्या बचा? ठीक, मॉड h डिवाइड बाई h कैंसिल आउट हो गया, कितना आ रहा है? 1। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 1 आ रहा है। हाँ या ना? अच्छा, थोड़ा LF' निकाल, थोड़ा ध्यान से देख, यहां लिखेगा f1 माइनस h माइनस का f(1), हाँ f(1) 0 है, बात समझ रहा है ना? f(1) क्या है? 0, डिवाइड बाई नीचे क्या लिखेगा? माइनस h। हमें जहां तक दिख रहा है माइनस 1 आ रहा है, सोचो क्या आ रहा है? माइनस 1। देखना f1 माइनस h, यहाँ 1 माइनस h रखा, 1 कैंसिल आउट हो गया, माइनस h मॉड से बाहर आके h ही होगा, नीचे क्या है? माइनस h कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा? माइनस 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव है कितना दे रहा है हमें? 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें कितना दे रहा है? क्या r(f'(a) और l(f'(a) बराबर है क्या? नहीं, इसीलिए डिफरेंशिएबल नहीं है।
तो जब भी क्वेश्चन जेई में अगर आपको मिले और बोले कि पॉइंट ऑफ नॉट डिफरेंशिएबिलिटी या कुछ भी पूछे, अगर मॉडुलस फंक्शन दिया है तो वो सारे पॉइंट जिस पे वो फंक्शन जीरो, लाइक x माइनस 1, x माइनस कहां डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे। अगर मान ले क्वेश्चन हम बदल दें, ऐसे लिख दें कि x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, x माइनस 3 है, तो बता भैया किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 3 पे डिफरेंशिएबल। खत्म, इतना ही है। सब जेईई मेंस के क्वेश्चन इस तरीके के कि हमसे अगर पूछ ले कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे 7 पेज बन रहा है। क्या बन रहा है? समझ रहा है? अभी बस बातें बता रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। अभी इस पे क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से और इसको अच्छे से किया जा सकता है। तो क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्लियर है? पक्का नोट कर कुछ चीजें और बता रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट के लिए हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर कोई फंक्शन केवल किसी इंटरवल में डिफाइन हो, किसी इंटरवल में डिफाइन हो, तब कैसे हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन कर पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं? तो बेसिकली अगर किसी बीच वाले पॉइंट पे हमें चेक करना है तो प्रोसेस तो सेम है कि आप इसके बीच कोई भी पॉइंट ले लो, उस पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, दोनों इक्वल है तो डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर एंड पॉइंट पे निकालना, किस पे निकालना हो? जैसे मान लीजिए आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी फंक्शन इन इंटरवल की बात हो रही है। किसमें बात हो रही है बच्चे? इंटरवल की बात हो रही है। मतलब अब कुछ कहानी ऐसी है कि एक आपके पास फंक्शन है जो a से b में डिफाइन, किसमें डिफाइन है बच्चे? a से b, और हमें ये पता करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। पहले मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिफाइंड ऑन a, b क्लोजिंग a, b। तो पहली बात तो ये सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने चाहिए। हाँ, यानी पहली बात इसमें क्या लिखेंगे? इट इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। इसके बीच कोई भी पॉइंट ले तो उस पे क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सही बात है। एंड पॉइंट पे क्या करेंगे? हाँ, एंड पॉइंट पे समझेंगे। एंड पॉइंट पे हम a पे क्या निकाल सकते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव? राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या निकाल सकते हैं? क्योंकि लेफ्ट में तो डिफाइन ही नहीं। हाँ या ना? यानी यहां हम निकालेंगे इफ r f डैश a प्लस, समझ रहा है क्या? या आप सीधे f डैश a प्लस लिख दे। हाँ या ना? f डैश a प्लस एंड l, सॉरी l छोड़ दे, f डैश b माइनस। क्या ये बात समझ में आ गया? एग्जिस्ट। ये दोनों क्या होने चाहिए? एग्जिस्ट होने चाहिए बस, क्योंकि इसको तो हम किसी से इक्वेट कर नहीं पाएंगे, इससे हम किसी को इक्वेट, तो सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और इस पे वो क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में है। यानी एंड पॉइंट पे चेक करने का ये तरीका जो कंटिन्यूटी में था वैसे ही कुछ है, बस उस कंटिन्यूटी में इक्वेट कर लेते थे, यहां कुछ इक्वेट करने के लिए नहीं। अच्छा, एक और डायरेक्ट फॉर्मूला जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें निकालना हो डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा लिख देते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट, डिफरेंशिएबिलिटी एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू a। क्या बच्चे? x इज इक्वल टू a। तो आप इसको सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, f डैश a इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाई x माइनस a। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आपका एक क्या है? फॉर्मूला। यहां से भी आप डिफरेंशिएबिलिटी को डिफाइन कर पाते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक चीज छोड़ दिया हमने, वो क्या है बच्चे? लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे? a। x टेंड्स टू कितना? ये भी आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या है सर? ये थोड़ा समझाओ। डायरेक्ट आपने कैसे लिखा है? डायरेक्ट नहीं लिखा है, थोड़ा दूरगामी बन। ये जब a प्लस लिखेगा तो ये ऐसा दिखने लगेगा, f a प्लस h माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाई नीचे कितना दिखेगा? h। और जब a माइनस के लिए निकालेगा तो ये कैसा दिखने लगेगा? f a माइनस h माइनस का f ऑफ a डिवाइड बाई नीचे कितना दिखेगा? है वही चीज, है वही चीज। जैसे मान लिया हमें 2 पे निकालना है, किस पे निकालना है? तो हम सीधे यहाँ f2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ x रखेंगे, नीचे भी वही रखेंगे x माइनस 2 और फिर सॉल्व कर देंगे लिमिट का, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, डायरेक्ट काम हो जाएगा अपना। हाँ या ना? तो ये शॉर्टकट तरीका आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी निकालने का। बेसिकली इसका मतलब भी वही है, इसका अलग से कुछ लॉजिक नहीं। अब कुछ और बातें कि अगर कोई पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो समझने वाली बात यह है कि क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्या उसकी लिमिट एग्जिस्ट होगी क्या? ठीक है, उसको लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले कुछ और बातें समझ लेते हैं पहले यहाँ पे।
थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। पहली बात कि मान लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, ये भी आपका कैसा होगा बच्चे, डिफरेंशिएबल होगा। किस पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे। दूसरा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डॉट जी ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा बच्चे आपका, डिफरेंशिएबल होगा। और तीसरा एफ ऑफ एक्स अपॉन कितना बच्चे, जी ऑफ एक्स, ये भी आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल कंडीशन। आपको पता है कि ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी किस पे बात हुई बच्चे, एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स इज इक्वल टू कितने पे। अच्छा, दूसरा बात क्या, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, क्या है, एंड जी ऑफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट, तो जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स ये हर बार अब क्या होने वाला है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होने वाला बच्चे, सर बाकी चीज का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का नहीं पता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का। अच्छा, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों हमारा अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो, क्या होना चाहिए, अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों अगर आपका नॉट डिफरेंशिएबल हो तो उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, थोड़ा गेस कर सकते हो, थोड़ा सा ही गेस करना है, हो भी सकता है और बिल्कुल सही बोला, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या होने वाला है, इसका कोई रिजल्ट जनरलाइज हमारे पास नहीं है। तो अगर वो हमारे पास मतलब अगर दोनों का दोनों इसमें तो तय है कि एक डिफरेंशिएबल और एक नॉट डिफरेंशिएबल है, तब वो नॉट डिफरेंशिएबल है, क्या है। तो तीसरी बात भी यहां हम लिखेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स भी हमारा नॉट डिफरेंशिएबल हो, क्या हो बच्चे, नॉट डिफरेंशिएबल, और जी ऑफ एक्स भी हमारा क्या हो बच्चे, नॉट डिफरेंशिएबल, तब उस केस में इसका प्लस माइनस हो जाए, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स हो जाए, या एफ ऑफ एक्स डॉट क्या हो जाए बच्चे, जी ऑफ एक्स हो जाए, या एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाए बच्चे, जी ऑफ एक्स। इसके बारे में नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस, नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते। इसके लिए हमें चेक ही करना पड़ेगा उस पॉइंट पे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया। अब कुछ बातें और कि कौन सा फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल है, किसको किसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत है और किसको किसको नहीं चेक करने की जरूरत है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कहां, आर के लिए, किसके लिए, कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कौन सा फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल है, किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए। लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल है। मतलब डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है, ऐसे पॉइंट जहां पे वो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे वो डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट लिख भी सकता है, जगह है तो हम इधर लिख देते हैं, इधर हम लिख देते हैं फंक्शन, ठीक है, और इधर इसका हम लिख देते हैं जो भी आपका डोमेन है उसको लिख देते हैं, ठीक है, जहां पे डिफरेंशिएबल। सबसे पहले क्या लिखा बच्चे, पॉलिनोमियल। क्या बच्चे, पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पॉलिनोमियल के बाद आप लिख सकते हो एक्सपोनेंशियल, और कांस्टेंट लिख दे पहले। कांस्टेंट भी क्या होता है बच्चे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक डिफरेंशिएबल है। एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है बच्चे, डिफरेंशिएबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन के लिए, जो भी उसका डोमेन है उसके लिए क्या है, डिफरेंशिएबल। तो अगर एक्सपोनेंशियल की बात की जाए तो कहां से कहां होता है एक्सपोनेंशियल, a ग्रेटर देन 0 है, होता तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ही है, तो लिखिए माइनस इनफाइनाइट से कितना, इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, एक्सपोनेंशियल के बाद आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ईच पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, ईच पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, जो भी इसका डोमेन है उसके हर पॉइंट पे क्या बच्चे, डिफरेंशिएबल है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ए बी ईच पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ईच पॉइंट ऑन इट्स डोमेन। ये सारे फंक्शन आपस में, तो सॉरी, ये सारे फंक्शन हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे, जिस पे डिफाइन है अपने डोमेन, ठीक है। उसमें भी बताया था, कंटिन्यूटी में भी, यहां भी बताया। बस इतनी सारी चीजें लिख, कुछ और बातें बताते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी हर फंक्शन का अलग अलग डोमेन है। साइन का क्या है, आर है, कॉस का क्या है, आर है, टैन का क्या है,
आर है लेकिन किसको छोड़ के, π/2 के मल्टीपल को छोड़ के, इसका ध्यान रखेंगे। उसी तरीके के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी अपने डोमेन है, ठीक है, हर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग डोमेन है, उसका ध्यान रखेंगे। हो गया, मिटा ले? नहीं, इधर मिटा ले, ये वाला हो गया? नहीं हुआ। चलो कछुए लो, कछुए। चलिए अब थोड़ा सा इन सारी चीजों के बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं, और उसके लिए हम आपको एक स्टोरी सुना देते हैं। स्टोरी से वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो आप वो सारी चीजें लिखने से बच जाएंगे, ठीक। तो हम एक ही इस चीज से वो सारी चीजें आपको क्लियर करवा रहे हैं, समझेंगे। रूल का नाम है LCD रूल। क्या नाम है? LCD। L, C और D। L का क्या मतलब समझ में आ रहा है फिलहाल आपको? लिमिट। और C का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कंटिन्यू। और D का क्या मतलब समझ में आ रहा है बच्चे? डिफरेंशियल। तो कहता क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन, तो कंटिन्यूअस भी होगा और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? कि अगर कोई फंक्शन है डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल उसी समय हुआ होगा जब पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट हुई होगी, फिर वो कंटिन्यूअस हुआ होगा, तब जाके वो क्या हुआ होगा? डिफरेंशिएबल। यानी अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके कंटिन्यूटी पे संदेह नहीं करने का, वो कंटिन्यूअस होके आया है तब वो क्या बना है? डिफरेंशिएबल बना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, इसका कोई फाइनल वर्डिक्ट है क्या हमारे पास? अगर वो कंटिन्यूअस है तो एक ही बात 100% तय है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, उसका वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है इसके बारे में हमें कुछ भी पता। और अगर किसी फंक्शन का केवल लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है? नहीं। तो याद रखिए कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंपलसरी है कि वो कंटिन्यूअस भी रहा होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन इसका वाइस वर्सा जरूरी। समझ रहा है? तो कहानी क्या है कि मान लीजिए कि एक राजघराना है, वहां पे युवराज का जन्म हुआ। किसका? साउथ की मूवी की तरह पीछे जाए। राजा थे, किसी दिन उनके दरबार में कोई आया और दरबारी उनसे पूछा कि बताइए महाराज कि आपके घर जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगी? तो राजा ने तलवार निकाल लिया कि यार बताते हैं तुम्हें। तो उसका कहने का मतलब था कि वो पूछना चाह रहा था कि क्या आप बताइए कि लिमिट एग्जिस्ट हो गया है क्या, मतलब लड़का हो गया है क्या? नहीं पता था ना, अभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ है ना, अभी लिमिट एग्जिस्ट। कुछ समय बाद पता चला कि महाराज को लड़का हुआ है। क्या हुआ है? क्या लिमिट एग्जिस्ट हो गया? फिर से एक फालतू दरबारी आया और बोला कि महाराज ये बात बताइए कि ये 10वां बर्थडे मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? महाराज को गुस्सा आएगा, ऑब्वियस ही बात है कि भैया अभी तो जन्म हुआ, अगले साल का सिचुएशन हमें नहीं पता है, 10 साल के बाद का पूछ रहा है। यानी वो बेसिकली क्या पूछना चाह रहा था कि क्या 10 साल तक हम लोग को पार्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? 10वां बर्थडे मनाएंगे तो 9 साल तो पार्टी मिली होगी ना। तो वो कंटिन्यूटी पूछना चाह रहा था, महाराज को गुस्सा आ गया। लेकिन जिस दिन 10वां बर्थडे मना, उस दिन ये बात तय हो चुकी थी कि ये जो महाराज के जो बेटे हैं वो जन्म ले लिए हैं, इनकी अच्छी खासी बर्थडे मन रही है, यानी कंटिन्यूटी की तरफ चल रहे हैं। लेकिन फिर से 10वें बर्थडे में फिर से किसी दरबारी ने पूछ दिया कि महाराज लक्षण देख के क्या लग रहा है, ये राजा बनेंगे नहीं बनेंगे? तो फिर तो गुस्सा आएगा कि भैया अभी ये 10वां बर्थडे मना रहा है, अभी कुछ सीखा नहीं और इसको ये महाराज बनाने पे तुला है। बेसिकली वो पूछना चाह रहा था कि अगर ये जन्म ले लिए हैं और इनका बर्थडे लगातार मनाया जा रहा है तो क्या ये राजा बनेंगे, यानी ये डिफरेंशिएबल होंगे या नहीं होंगे? बात समझ में आ रही है? अब एक बात बता कि मान लियो 25 साल तक बर्थडे मनाते रहे, अच्छे विचार के थे, अच्छे समझ के साथ अपने राजकाज को देख रहे थे, तो क्या वो राजा बने? क्या वो डिफरेंशिएबल हुए? हो गए डिफरेंशिएबल। अब उस दिन मान ले कोई दरबारी आके पूछे कि महाराज ये बताइए ना कि बेटा जन्म लिया था कि बेटी? तो क्या होगा? सूली पे चढ़ाए जाएंगे। या फिर ऐसे ही पूछ ले कि महाराज ये जो आपके बेटे हैं इन्होंने अपना 10वां जन्मदिन मनाया था? तो ये बात गलत नहीं है यार, बिना बर्थडे मनाए कैसे पहुंच गए होंगे?
तो अगर वो डिफरेंशिएबल है, उस समय सवाल उठाना कि क्या ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एक बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट हुआ है, पहले किसी चीज की एग्जिस्टेंस हुई है, तब वो डिफरेंशिएबल तक पहुंचा होगा। उस रास्ते में एक पड़ाव और था, कौन सी? कंटिन्यूटी। यानी किसी फंक्शन का लिमिट होना इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। किसी फंक्शन का कंटिन्यूअस होना इस बात को प्रमाणित करता है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन ये प्रमाणित नहीं करता कि वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना इस बात को प्रमाणित करता है कि वो फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो कंटिन्यूअस भी। क्या लिखवाने की जरूरत है या समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात है? अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि if any function is differentiable then it must be continuous and its limit exists at that point। ठीक है, but if any function is a continuous, सुन लो भैया, लिख लेना अपनी भाषा में, if any function is a continuous then it need not to be a differentiable but its limits always exist। बात समझ में आ रहा है? ये बात अपने अपने भाषा में अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और इस रूल का नाम क्या है? एलसीडी रूल। ये कोई बुक का रूल नहीं है, तो कृपया बुक में ना ढूंढे कि सर ने एलसीडी रूल बताया है, एलसीडी दिख नहीं रहा, ये टीवी वाला एलसीडी नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी हम बिल्कुल आसान और बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए, फिर थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलेंगे। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी of function at x is equal to 1, x is equal to 1, जहां पे f of x जो है वो दिया है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर दिया है आपके पास 2x प्लस 2। एक इसके लिए दिया है x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए और एक इसके लिए दिया है x ग्रेटर देन -1 के लिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन यही लेते हैं, डिस्कस differentiability of f of x is equal to x square minus 4 mod at x is equal to 2, at x is equal to कितना बच्चे? 2। समझेंगे? चलिए तो किस पे चेक करना है? 1 पे। किस पे चेक करना है? चलिए तो हम सीधा सीधा आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, थोड़ा समझेंगे और ध्यान से, बस बेसिक कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या निकालना चाहते हो पहले? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? जो निकाल, दोनों निकालना ही है। हाँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हम मान ले एल एफ डैश 1 निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? तो फॉर्मूला क्या बना है? लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू, यहां क्या लिखेगा? पहले हम फॉर्मूला लिख रहे हैं f1 माइनस h माइनस का f1 डिवाइडेड बाई नीचे लिखेगा माइनस h। हाँ या ना? ये सारी क्वांटिटी हमें चाहिए, सारी क्वांटिटी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए f1 देख कितना दिख रहा है? f1 इक्वालिटी किसमें लगा? इसमें, सॉरी -1 पे निकालना है क्या हमें? इसमें -1 दिया है ना, सॉरी -1 दिया है, तो यहाँ -1 किस पे चेक करना पड़ेगा बच्चे? -1 पे। तो यहाँ लिखना पड़ेगा -1 माइनस h, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? -1। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, तो सबसे पहले f -1 निकाल। क्या निकाल? -1 के लिए इक्वालिटी इसमें लगा है, तो -1 लिखेगा यहाँ पे। 1 माइनस -1 का स्क्वायर यानी 0 आ रहा है। सोच लिया? अच्छा, और भी चीजें निकालनी पड़ेगी। हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो समझ में आएगा क्या आपको? चल ठीक है, तो बेहतर है फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h, यानी यही वाला, यानी यहां लिखेगा 1 माइनस -1 माइनस h का होल स्क्वायर। सोच लिया? सोच लिया? और माइनस का f -1 यानी 0 डिवाइड बाय नीचे क्या लिखेगा? -h। सोच लिया? सोचा क्या? अब इसको सॉल्व करेगा तो तुम्हें मिलेगा 1 माइनस इसका होल स्क्वायर है, तो ब्रैकेट लगा देते हैं। -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 h स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना बोल? और प्लस का 2h हो जाएगा। सोच लिया क्या? अच्छा, डिवाइड बाय नीचे कितना बच्चे? अब डायरेक्ट अगर दिख रहा है तो इस 1 को इस 1 से काट दे, और यहां से तुम्हें दिख रहा है -h कॉमन। क्या दिख रहा है? -h कॉमन हो गया तो h प्लस 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो क्या ये तुम्हें सॉल्व होकर 2 बनता हुआ दिख रहा है? सोच रहे, या -2 दिख रहा है? 2 दिख रहा है या -2 दिख रहा है? 2 दिख रहा है। कोई दिक्कत है? चलो उसी तरीके से क्या निकालेगा बच्चे? r f डैश क्या निकालेगा? यानी r f डैश -1 क्या निकालेगा? डायरेक्ट लिखेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कौन सा रखेगा? नीचे वाला। तो यहां लिखेगा 2 -1 और प्लस क्या लिखेगा बच्चे? h। हाँ या ना? प्लस माइनस का क्या लिखेगा? f -1 और डिवाइड बाय नीचे क्या लिखेगा? h। बोल आया? ये आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा बच्चे? और ये आ जाएगा प्लस का 2h और माइनस का कितना आ जाएगा बच्चे? 0। माइनस का
डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ क्या क्या h, अरे हाँ या ना, एक 2, अच्छा एक 2 और छोड़ दिया हमने, ओके एक सेकंड रुक जा, +2, हाँ याद देखना ये -1 से बड़े के लिए है ना, तो -2 -1 प्लस h रख दिया और प्लस क्या लगा दिया 2 माइनस f ऑफ -1 डिवाइड बाई h। अच्छा ये बात समझ, यहाँ पे एक और चीज आ रहा है +2 और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे -0। तो यहाँ पे देख थोड़ा सा, इस 2 से इस 2 को काटा, इस h से इस h को काटा, तो ये भी सॉल्व हो गया, कितना आ गया 2। क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ डेफिनेटली है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ से कि r(f'-1) जो है वो बराबर है l(f'-1) के, इसीलिए कैसा है बच्चे डिफरेंशिएबल। बोल कंसेप्ट समझ में आया? अब थोड़ा हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलना चाहते हैं, मॉडुलस फंक्शन। कैसा फंक्शन है? तो पहले इस फंक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत तरीके से टूटेगा, आपको भी पता है। कितने पे चेक करना है? 2 पे चेक करना है। लेकिन एक बात बता कि अगर इस फंक्शन में आप 2 रख रहे हो तो 0 हो रहा है, -2 रख रहे हो तब भी ये क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी ये दो पार्ट में टूटेगा, एक टूटेगा -2 से और फिर एक -2 से 2 के लिए, फिर 2 से बड़े के लिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यानी हम इस भले क्वेश्चन में इस्तेमाल ना हो, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इंटरवल जो होगा -2, एक होगा -2 से लेकर 2 और एक होगा 2, हाँ या ना। इसके लिए तो हमने x लगा दिया कि -2 से लेकर किसके बीच में, 2 के बीच में। पहला वाला जो होगा वो -2 से छोटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं -2 से, यानी x लेस देन इक्वल टू क्या ले लेते हैं -2, और ये ले लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बच्चे 2। बात समझ में आ रहा है? क्यों किया हमने बात समझा रहे सारी चीजें समझा रहे कि अगर ये -2 पे देखें तब भी ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो -2 से छोटे के लिए हमने लिया, -2 से बड़े के लिए और 2 के लिए, क्योंकि 2 पे भी ये क्या हो जा रहा है 0। अच्छा एक बात बता, -2 से छोटे के लिए ये वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? -2 से छोटे के लिए, -2 से छोटा कोई भी वैल्यू रखना, -2 से छोटा, डर की बात कोई, क्या होता है -2 से छोटा -3 रखेगा तो ये क्या आएगा 9 - 4, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही बाहर निकलेगा। अरे नहीं आया। अच्छा -2 से 2 के बीच में कुछ भी रख, ये नेगेटिव है, क्या आएगा देखना, 1 रखेगा तब भी नेगेटिव आएगा, -1 रखेगा तब भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, समझ रहा है? 0 रखेगा तब भी क्या आएगा नेगेटिव, यानी ये माइनस के साथ निकलेगा। किसके साथ निकलेगा? समझ रहा है फंक्शन को कैसे तोड़ रहे हैं? और 2 से बड़े के लिए फिर जैसा है वैसा ही बाहर निकलेगा। अरे आया, हाँ 2 सेकंड वाला, -2 से 2 के बीच में कोई वैल्यू रखा, 1 रखा इस फंक्शन में, तो 1 का स्क्वायर 1 - 4 कितना आया -3 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव है, तो जब मॉड हटेगा तो बाहर माइनस लगेगा या नहीं लगेगा? अरे आया, यानी ये फंक्शन जो है वो रीडिफाइन होकर कुछ ऐसा दिख रहा है, f of x = x² - 4 4 - x² और x² - 4। एक इसके लिए x लेस देन इक्वल टू -2 के लिए, x किसके लिए -2 से लेके किसके लिए बच्चे 2 के लिए, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, हाँ या ना। वो हमें चेक कितने पे करना है? हमें 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? तो हम किस पे निकालेंगे पहले, कौन सा निकालना चाहते हैं, राइट लेफ्ट? तो हम निकाल रहे हैं लेफ्ट, LF', तो निकाल रहे हैं तो लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, सोचा ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 - h माइनस का f2 डिवाइडेड बाई -h, सोच लिया क्या? सोच लिया। अच्छा 2 - h के लिए कौन सा, पहला दूसरा तीसरा? दूसरा कौन सा? हाँ देखना, 2 से छोटा, 2 से, ठीक है, तो रखेगा देख ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0 रखेगा 4 - 2 - h का होल स्क्वायर, बोल आया -f2 -2 के लिए तो यही रखेगा, 0 दिख रहा है, क्या दिख रहा है नीचे h दिख रहा है, हाँ या ना। अच्छा तुम्हें क्या है, ये 4 - 4 कटते हुए दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। अच्छा यहां से h² आने वाला है और माइनस का 2h आने वाला है, ठीक है, h कॉमन दिख रहा है और माइनस माइनस प्लस h हो चुका है, क्या 2 दिख रहा है वैल्यू? नहीं दिखा। अच्छा ये -h है, सॉरी हाँ तो उल्टा जाएगा, देख लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। ये 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 लिखेगा, प्लस का h² लिखेगा, माइनस का 2h लिखेगा, और नीचे कितना लिखेगा -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेगा, हाँ या ना बोल। ये 4 से 4 कटा, यहां से क्या कॉमन कर लिया हमने -h, क्या कॉमन कर लिया? हाँ -h कॉमन करना, नीचे वाला माइनस हटा लेगा, -h कॉमन करेगा तो यहाँ क्या बचेगा -h, और प्लस का क्या बचेगा 2, -h + 2 यानी सॉल्व होकर कितना दिख रहा है 2, हाँ या ना बोल। ओके सॉरी -4, तो कितना दिखेगा 4, कितना दिखेगा बोल आया, कोई दिक्कत है? यानी तुम्हें LHL या सॉरी LF'2 कितना आया 4 है,
आर एफ डैश टू देखें, आर एफ डैश टू जो आ रहा है वो आ रहा है लिमिट एच टेंड्स टू 0, कौन सा? तीसरा वाला, कौन सा? तो हम डायरेक्ट लिखें एफ ए प्लस एच यानी 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, 2 प्लस एच का माइनस कितना, ये तो इसी को लिखा -0 माइनस और नीचे क्या लिखेगा एच, हाँ या ना, डायरेक्ट दिखा रहे हैं। 4 माइनस 4 कट गया, एच स्क्वायर प्लस का 4h, एच स्क्वायर प्लस का पक्का, ये भी कितना आ रहा है, ये सेम आ रहा है, ऐसा आना तो नहीं चाहिए, ऊपर वाला माइनस आएगा, ऊपर वाला माइनस आना चाहिए, हाँ सही बोल रही है, ऊपर वाला क्या आना चाहिए माइनस, पूरा दिखा देते हैं समझ, ये आ जाएगा यहां से, देख ऊपर लिख रहा है, यहां से माइनस का एच स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा 4h, नीचे कितना बच्चे -h, आया ना, माइनस कॉमन करेगा यहां से, तो ये -h कॉमन करेगा तो ये हो जाएगा h -4 डिवाइड बाई -h, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां क्या बचा, केवल -4, बात समझ में आ रहा है। और यहां सॉल्व होके कितना दिख रहा है 4, तो तुम्हें दिख रहा है कि आर एफ डैश 2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, एल एफ डैश 2 के, हाँ या ना बोल, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, और वैसे भी अभी पढ़ा मॉडुलस फंक्शन तो वैसे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां नहीं होगा, 2 पे और -2 पे, 2 पे और बाकी सब जगह क्या होगा डिफरेंशिएबल, समझ रहा है। ये हमने आपको बेसिक अप्रोच बताया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करनी है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आने वाला, क्वेश्चन में वो सारी चीजें मिली रहेंगी जिसमें लिमिट भी होगा, कंटिन्यूटी भी होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा, और अभी एक और है एलवीएमटी एक थ्योरम होता है, वो भी अभी पढ़ाएंगे, और रॉलीज और मीन वैल्यू भी थ्योरम यहाँ लेके हम आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर इसके प्रॉब्लम्स बनेंगे। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, कंटिन्यूटी के और डिफरेंशिएबिलिटी के, कंटिन्यूटी के ज्यादातर बन रहे हैं, ठीक है, तो उस पर चर्चा होती रहेगी। इतना रखते हैं, अगली क्लास में इस पे अब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, आप लोग खुद से करके आएंगे कुछ बेहतर तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल आज इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, नोट करें।